नमस्कार, आप देख रहे हैं आप अभी तक, और आज बात करेंगे हम गाजियाबाद के हज हाउस की। जी हाँ, वो हज हाउस जो हमेशा विवादों में रहा और आजम खान ने बनवाया था। आजम खान के जैसे ही अच्छे दिन आए, मुझे लग रहा है हज हाउस के भी अच्छे दिन आ गए हैं। वैसे योगी सरकार की इस पर कभी टेढ़ी निगाह थी, लेकिन आजकल पिछले कई सालों से इसको उन्होंने फेवर करा और यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लान बनाया। और 2022 के हाजी गाजियाबाद हज हाउस से जाएंगे, ये बड़ी खुशखबरी है जो यहाँ पे हज कमेटी के सदस्य सरफराज भाई ने दी। और इससे लगता है कि मुस्लिम समाज के अंदर बड़ा जोश होगा और बड़े खुशी के साथ इसका स्वागत करेंगे और योगी जी की तरफ उनकी बड़ी तवज्जो रहेगी। और आने वाले टाइम में अगर यही हाल रहा तो योगी सरकार के साथ मुस्लिम चेहरे भी ज़्यादा मजबूती से खड़े दिखाई देंगे। बात करते हैं सरफराज भाई से। सरफराज भाई, हज हाउस गाजियाबाद के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए इसकी लड़ाई लड़ी गई थी और यहाँ से हाजी जाने का मतलब है कि बहुत बड़ी जीत होना और एक काम है, क्योंकि हज हाउस जो होता है सरकारी होता है। अब तक ये किन किन झमेलों से निकलता हुआ आया, थोड़ा इस पर बताइए आप। इस पर एनजीटी का मुकदमा था, एनजीटी ने इस पर रोक लगाई और एनजीटी की सारी जो प्रक्रियाएं थी, जो उनकी रुकावटें थी, उन सबको दूर कर दिया गया है। यहाँ पर एक प्लांट लगा दिया गया है और उनकी जो परमिशन थी वो ले ली गई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारी बाधाओं को दूर करते हुए इसको हर बाधा से मुक्त कर हमारे हज हाउस को हाजियों के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। तो इस बार 2022 के हाजी यहाँ से जाएंगे इस हज हाउस से। इस बार हमारे इस आला हजरत हज हाउस से करीब 3375 हाजी हज के लिए यहाँ से जाएंगे। उन सबको यहाँ से हर सुविधाएं मिलेगी। किसी तरह की कोई भी सुविधाएं यहाँ पर ऐसी नहीं है कि जो उनको दिक्कत परेशानी यहाँ से पैदा हो जाए। यहाँ पर बहुत अच्छे कमरे बने हुए हैं। हज हाउस में बहुत बेहतरीन यहाँ पर वजू खाना बना हुआ है और माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने इसकी साफ़ सफाई, इसकी इलेक्ट्रिसिटी जो दिक्कत कर रही थी, सब पुताई वगैरह, टोटी वगैरह इसकी सब फिट करा दी गई हैं। और यहाँ तक कि जो बाहर जो गेट के सामने कुछ कचरा पड़ा हुआ था, जो साफ़ सफाई गंदगी थी, वो सब करा दी गई है। किसी तरह की कोई भी अब यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और माशाल्लाह हाजी जब यहाँ से जाएंगे तो खुश होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। जितने भी उनके साथ आने वाले होंगे वो यहीं उनको छोड़ेंगे और यहीं से उनको रिसीव करेंगे, ताकि दिल्ली एयरपोर्ट पर जाकर वो पब्लिक का लोड ना बढ़ाए, गाड़ियों की व्यवस्था को दिक्कत पैदा ना करें, यातायात बाधा ना हो। यहाँ से ही अपना सामान लेंगे, यहीं पर ही अपने पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा सब यहीं से ही अपना कलेक्ट करेंगे और यहीं पे ठहरेंगे। यहीं पे खाना पीना उनका होगा, यहीं पे सब कुछ उनको मिलेगा और यहीं से अपने सामान के साथ गाड़ियों में रवाना होंगे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। और उनके जो तीमारदार होंगे, जो उनके घर वाले होंगे, उनको यहीं से ही सी ऑफ करेंगे और अपने घर के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा था कि जो भाजपा सरकार है मुस्लिम विरोधी होती है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है किस तरीके से काम हो रहा है। ये एक छवि जो बनाई गई थी भाजपा की, इसको साफ करने में कैसा लग रहा है? मतलब योगी जी कितनी तादाद में काम कर रहे हैं मुसलमानों के लिए, या ऐसा कोई फेज़ जो काम आए उनको दिखाई दे रहा हो? आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं इसके लिए? हमें काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को इसीलिए चुना है कि आप हाजियों के लिए बेहतर से बेहतर कार्य करें। हम ये सोचकर काम कर रहे हैं, जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हाजियों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। वो हमेशा सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास वाले नारे पर काम करते हैं, सबका विश्वास वाले नारे पर काम करते हैं। वो सबको साथ लेकर चलने वाले हैं। ये तो विरोधी दल हैं जो एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं, बदनाम करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय आदित्यनाथ योगी जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में साबित हुए हैं। मुसलमान वही बुराई कर सकता है जो गंदे काम करता हो, जो बुरे काम करता हो, जो चोर हो, लुटेरा हो, गुंडा हो, बदमाश हो, उससे वो नफरत करते हैं। मतलब अब जो चल रहा है सबको एक समान रूप से देखा जा रहा है, सब समान रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन जो मदरसों की अभी ग्रांट रोकी गई है उसके बारे में क्या है? मदरसे जो सचमुच में अच्छा काम कर रहे हैं उनकी ग्रांट कोई नहीं रोकी गई है। जो फर्जी तरीके से काम कर रहे थे, जो मौके पर बहुत बढ़िया काम नहीं कर रहे थे, जिनका दिखावा कुछ और था और करने वाला काम कुछ और था, उनकी ग्रांट रोक दी गई है। जो सचमुच में अच्छा काम करने वाले मदरसे हैं वो आज भी काम कर रहे हैं और जब भी काम कर रहे थे। तो आपको लगता है कि आने वाले साल में और जितने आएंगे योगी सरकार अल्पसंख्यकों के लिए उसी तरह खड़ी रहेगी जिस तरीके से बाकी और सरकार खड़ी रही हैं? तो एक बहुत बड़ा रुझान भाजपा का मुस्लिम की तरफ होगा और मुस्लिम भाजपा को समर्थन करेंगे। और कब तक इस तरीके से और जो इनके आगे कार्रवाई होंगे, किस तरीके से रहेंगे लोग? मुझे लगता है
कि मुसलमानों को लग गया है कि उनको सपा ने बहुत छला, बसपा ने भी बहुत छला। अब वो छलावे में आने वाला नहीं है, उसको लग गया है, पढ़ा लिखा मुसलमान सब कुछ समझ गया है। जो अभी भी वो मुसलमान है जो पढ़े लिखे नहीं है और जिनको जानकारी नहीं है, वही अभी भ्रम की स्थिति में हैं। बाकी पढ़ा लिखा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ को रुख कर चुका है और भारतीय जनता पार्टी को अपना रहा है, भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास भी जता रहा है और लगता है मुसलमानों को कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही उनका पूर्ण विकास संभव है। मतलब जो और सरकारों ने दिखाया था कि भाजपा दुश्मन है मुसलमानों की, उन्होंने धो दिया, क्योंकि 2.5 लाख के जो लोन हुए हैं वो भी बहुत सारे मुसलमानों को मिले हैं, प्रधानमंत्री मकान भी बहुत सारे मिले हैं। तो मतलब एक तरफा वो देखते हैं, मतलब इस तरह का भेदभाव कहीं दिखाई नहीं दिया इसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है। मुसलमानों को देखो, सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान है। मैंने देखा है जा जाकर बहुत सारे शहरों में सबसे ज़्यादा अगर लाभार्थी हैं तो चाहे वो गैस की योजना ही हो, चाहे वो इलाज की योजना ही हो, चाहे वो मकान की योजना ही हो, चाहे वो कोई शौचालय की योजना ही हो, मुसलमानों को सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी उसमें मिली है और बढ़ चढ़ के मुसलमानों को ही उसमें जो योजना आई है उसका लाभ मिला है। मुसलमान हर तरह से लाभ ले रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ या कोई मुसलमानों के लिए कोई भी गलत योजना नहीं चल रही है। जो भी विकास आता है मुसलमानों को सबसे पहले मिलता है। अच्छा सरवर भाई, एक बात देखी गई है मुसलमानों के, जैसे ये हट के है लावारिस लाशें जो आती हैं उनके लिए यहाँ ना कोई कब्रिस्तान है और ना कोई यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है, ना ही कोई ऐसी कोई कमेटी है जो यहाँ पे काम कर सकती है। तो भाजपा वाले या मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग ऐसे हों जो उनको एक गाड़ी मिल जाए सरकार की तरफ से जो लावारिस लाशों का उनका दफीना सही से हो जाए, क्योंकि मुसलमानों के अंदर अजान तो हो जाती है, अगर मुसलमान का दफीना सही नहीं होता तो ये दिक्कत होती है, बहुत सारी परेशानी देखी जाती है। जबकि और बाकी जितने समुदाय हैं उनका सब कुछ यहाँ पे है। तो ऐसे कोई आपकी संस्था हज कमेटी की तरफ से ऐसा कोई प्रबंध कर सकती है क्या? मैं अपने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में इस बात को लेकर आऊँगा कि यहाँ पर गाजियाबाद में जो लावारिस लाशें हैं, गाजियाबाद में पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में भी जहाँ भी इस तरह की स्थिति पैदा है कि कब्रिस्तान नहीं है, लावारिस लाशों के लिए कोई स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उनको दफनाने की व्यवस्था नहीं है ठीक से, तो मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लेके आऊँगा, इसको मैं बताऊँगा और जल्द से जल्द इस पर रोशनी डाल करके इस पर कार्रवाई भी कराऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें इतना टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात कि हज हाउस खुला है। हमारे साथ एहसान भाई। एहसान भाई, आप भाजपा से कब से जुड़े हैं? मैं लगभग 30 वर्ष हो गए भाजपा के कार्यकर्ता के नाते से मैं कार्य करता हूँ। 30 वर्ष में आप ऐसा महसूस कर रहे हैं भाजपा नहीं, मैं मुसलमानों के कार्य कराने के लिए या अपने लाभ के लिए या एक विशेष जाति के नहीं हूँ। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, जनमानस के लिए कार्य करता हूँ मैं। और जनमानस के लिए हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ योजना जो आती हैं वो पूरे समाज के लिए आती हैं, पूरे जनमानस के लिए आती हैं। विशेष योजनाएं जो कभी भी ऐसी नहीं आई, ना कोई सरकार ला पाएगी, नहीं ला सकती है। जो योजना होती है वो गरीब तबकों के लिए और जनमानस के लिए होती है। ना तो जाति होती है उसमें, ना धर्म होता है उसमें, होता है ना मज़हब होता है। ये कहना गलत है कि मुसलमानों के लिए योजनाएं कोई अलग से आएंगी। अल्पसंख्यकों की जो योजनाएं आती हैं वो तो उन्हीं के लिए। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री की जो योजना है वो भी सरकार के माध्यम से आती हैं और उसके मंत्री बने हुए हैं। जैसे कि हमारे सेंटर में मुख्तार अब्बास नकवी साहब हैं, उत्तर प्रदेश में अंसारी साहब हैं। तो एक माध्यम है योजना लाने का, परंतु योजनाएं सब विधिवत सरकार लाती है, पर्टिकुलर किसी मज़हब के लिए योजनाएं नहीं है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री का जो कार्यकाल है, जो योजना है वो जन जन तक जाती हैं और सरकार का ही माध्यम है। हम उसके एक अंग हैं, हम उनकी योजना उन योजनाओं को विधिवत रूप से जनता में ले जाते हैं। ये हमारा कार्य है। एक बात और निकल गया, ये हज हाउस पे सिर्फ 1 महीने काम होगा, लेकिन जो 11 महीने हैं वो इसके अंदर ताला लगा रहेगा। तो कुछ इसके अंदर ऐसा हो सकता है जो हमारे बच्चे IAS हैं, PCS की तैयारी करें, वो इसके अंदर काम कर सकें, कुछ 2-4 कमरे उनके लिए खुल जाएं और अल्पसंख्यक की जो योजनाएं हैं वहाँ आपका कोई आदमी बैठ कर उन्हें समझा सके, तो इससे होगा कि जितने भी अपने कौम के लोग हैं उनको बेनिफिट मिलेगा आपकी योजनाओं को और ये घर घर तक पहुँचेगी। इस पर कुछ संज्ञान दे सकते हैं आप? इसमें हमने अभी मीटिंग हुई थी हमारी 19 मई को, हमने जाके सवाल किया था कि हमारा हज हाउस बंद है ताकि ये साफ़ सफाई भी होती रहे और इसमें हमारे जो कौम के बच्चे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जो बच्चे हैं वो इसमें आके पढ़ें। सभी तरीके के और हाँ, हमने ये रखा था, तो हमने कहा कि एक काम कर लीजिए कि सभी समुदाय के बच्चे इसमें IAS बने, स्टडी कोचिंग सेंटर हो, किसी तरह की ऐसी व्यवस्था लागू की जाए और उसमें हर समुदाय का बच्चा उसमें आके पढ़े। और ये हमारा जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है कोई ऐसी योजना लेके आए।
हमारे जो हज हाउस कमेटी है, हमारी अपनी जो हज कमेटी है, वो ऐसी योजना लेके आए कि ताकि ये हज हाउस खुला रहे और 11 महीने बंद ना रहे। 1 महीने अगर हज के लिए खुलता है तो 11 महीने स्टडी कोचिंग सेंटर के लिए खुले, ताकि इसमें सिलाई सेंटर भी हो सकता है। कुछ जगह पर हमारा कई मंजिला ये बना हुआ है हज हाउस, इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। हर समुदाय का बच्चा इसमें कोचिंग भी करे। इसमें सिलाई सेंटर में लड़कियां हैं तो वो आके सिलाई का काम सीखें और यहाँ से सर्टिफिकेट लें, आगे जाएं, आगे कुछ कामयाबी उनको मिले। इस तरीके से हम चाहते हैं कि यहाँ से IAS भी हो, IPS भी हो और इस तरह की जो बच्चों के अंदर एक जज्बा पैदा हो और हमारा ये हज हाउस उनके लिए एक कामयाब सेंटर हो। तो ये प्रस्ताव आपने दे दिया? ये हमने प्रस्ताव रख दिया। तो आपको लगता है जल्दी पास हो जाए? और उम्मीद है हमारे जो चेयरमैन साहब उन्होंने तुरंत ही एक ही पहली बार में ये कह दिया कि बिल्कुल सही सवाल रखा है और इसको हम चाहते हैं कि ये जो होना चाहिए और हम इसको जल्द से जल्द इसको इस काम में इस्तेमाल करवाएंगे। 2-3 महीने में इस पर हाँ, इस पर कार्रवाई हो जाएगी। इसको स्टडी कोचिंग सेंटर IAS और IPS की तैयारी के लिए ये चालू होगा और इसमें हम कोशिश ये करेंगे कि इसमें सिलाई सेंटर लड़कियों के लिए भी खुले ताकि लड़कियाँ भी इसमें जो है आए और अपना कोचिंग सेंटर सिलाई वाला वो भी लें। हमारे साथ है जावेद भाई। जावेद भाई, आप बताएं, हज हाउस आप शुरू से देखते आ रहे हैं, काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ है ये, और यहाँ से हाजी जाएंगे, तो अब आप लोग यहाँ पे किस तरह खिदमत करेंगे? जी, सर्वप्रथम मैं माननीय योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दूंगा और मोहसिन रज़ा साहब जो हमारे हज कमेटी के अध्यक्ष हैं और ख़ासकर मेरे पुराने मित्र और साथी जनाब सरफराज अली साहब, प्रदेश में आप सदस्य हैं हज कमेटी में, जो है कि आपके तमाम माध्यमों की वजह से गाजियाबाद से हज हाउस से इस बार जो है माशाल्लाह हाजी जो है रुक करेंगे हज के लिए। तो निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है, चूँकि पैंडेमिक स्थितियाँ रही हैं पिछले 2-3 साल। आप लोगों ने देखा कोरोना काल में कोई भी हज यात्री नहीं जा पाया और इस बार जो है लगभग 3,500 हज यात्री गाज़ियाबाद से जा रहे हैं। तो हम लोग जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। निश्चित रूप से सभी की तमाम जो भी ख्वाहिशें होंगी, ज़रूरतें होंगी, उसमें तमाम कार्यकर्ता खासकर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े हुए लोगों की जो है जिम्मेदारियां संगठन के माध्यम से हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं यहाँ पे? जी, तो आप सरकार की तरफ से नियुक्त हैं या हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से नियुक्त हूँ, ट्रेनर हूँ ऑथराइज। और हम लोग जो है शाम को 9 बजे के बाद में ट्रेनिंग देते हैं और उस ट्रेनिंग में हम समझाते हैं कि भाई हज और उम्रे के अरकान कैसे पूरे होते हैं। हमारे साथ मुफ्ती जमीर साहब भी हैं, वो भी ट्रेनिंग देते हैं, आधी बार वो देते हैं, आधी बार मैं देता हूँ। और रास्ते की जानकारी देते हैं हम लोग कि भाई रास्ते में मीना के रास्ते में कैसे जाना है, आपको अराफात में कैसे जाना है, वापस कैसे आना है, और सारे तवाफ़ और सही की सब जानकारी पूरी देते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे हज हाउस में तैयारी चल रही है हाजियों को भेजने की। तो इंशाल्लाह 2022 में यहाँ से 3500 हाजी जाएंगे और हज पे जाके हज पूरा करेंगे और आने वाले टाइम में यहाँ से हाजी जाते रहेंगे। और बहुत बड़ा शुक्रिया है ये योगी सरकार का कि उन्होंने मुसलमानों की इस बात को पूरा करा और हज हाउस यहाँ से खोल के कौम के लिए एक बड़ा मददगार साबित होगा हज हाउस।